गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। चलो, लास्ट लेक्चर में रेशनल नंबर फाइंड किया था। चलो, इसमें कोई दिक्कत है? रेशनल नंबर, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ऐसा हमने थोड़ा सा स्टडी किया था 8 का। चलो, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ओपन योर टेक्स्ट बुक, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, फर्स्ट वन। नंबर के अंदर हमें कितनी सारी सिस्टम मिलती है, आप जो आप ओनली फॉर काउंटिंग नंबर लिखते हो 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर आप 1 के अंदर +1 करो तो आंसर 2 मिलता है। 2 के अंदर +1 करो तो 3 मिलता है। 3 के अंदर +1 करो तो 4 मिलता है। इसे आपको इनफाइनाइटली नंबर मिलते हैं, काउंटिंग नंबर। तो यहाँ पर एक सिस्टम दिखाई दे रही जो हर नंबर के अंदर 1 प्लस हो रहा है। बाद में ऐसे लिखते हो 1 3 5 7 9 टू इनफाइनाइट। तो ये कौन सी पैटर्न है? जो यहाँ पर 1 है, 1 के अंदर +2 करो 3 मिलेगा। 3 + 2 करो 5 मिलेगा। 5 + 2 करो 7 मिलेगा। 7 + 2 करो 9 मिलेगा। तो इसके अंदर भी एक पैटर्न है। आप यहाँ पर 1 की जगह पे 2 प्लस कर दिया, तो ये कौन सा नंबर मिल रहा है हमें? ये नंबर को हम क्या बोलते हैं? तो कुछ सिस्टम चल रही है नंबर के अंदर। ये कौन सा नंबर है? 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट। गिव मी आंसर प्लीज। वेरी गुड, ओड नंबर। ये है ओड नंबर। वैसे मैं लिखता हूँ 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट। दिस कॉल्ड इज
तो यहाँ पर भी जो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 to infinite. This called is even number. Very good. This is even number. तो समझ में आ रही है, ऐसे कुछ नंबर्स के पैटर्न्स है। ये तो फंडामेंटल है थोड़ा सा बट हमें जो 8th के अंदर जो भी नंबर आपने स्टडी किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपोजिट नंबर, ओके, इवन, ओड, जो भी फ्रैक्शंस, ये सब जो भी नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी स्टडी करके उसका फंडामेंटल यहाँ पर यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहिए 8th को। आपने ऐसा सुना है रियल नंबर, रियल नंबर पता है सबको रियल नंबर क्या है? सबसे पहले आपको ये पता है कि भाई नेचुरल नंबर क्या है? जो यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 infinite, this is positive integer is natural number। बाद में इसके अंदर जीरो इंक्लूड करो, जीरो इंक्लूड करो तो होल नंबर मिलेगा। दिस इज 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट। इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर आप -1 -2 -3 -4 ऐड करो तो इंटीजर मिलेगा। तो नेचुरल नंबर के अंदर जीरो ऐड करो तो होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इंटीजर होगा तो वो मिलेगा टोटल इंटीजर। अब इंटीजर है वो रेशनल नंबर का पार्ट है, क्यू के अंदर आएगा। और दूसरा आएगा फ्रैक्शन, आपने स्टडी किया अच्छी तरह से, इसमें दो आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो 1/2 -1/2 3/5 -3/5 एंड सो ऑन। फ्रैक्शंस एंड इंटीजर को मिलाओ तो रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर आपको पता है P/Q एंड PQ इज बिलोंग्स टू Z बट Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा आपने पढ़ा। तो रेशनल नंबर यहाँ पर मिलेगा। बाद में यहाँ पर इरेशनल नंबर है, सपोज द √2 √5 √7 पाई एंड सो ऑन, दिस इज इरेशनल नंबर। इरेशनल के अंदर दो होता है, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो रेशनल एंड इरेशनल मिलाओ तो आपको मिलता है रियल नंबर। दिस सिंबल इज कैपिटल R एंड रेशनल नंबर सिंबल ऑफ कैपिटल Q। इंटीजर ऑफ सिंबल इज Z, यहाँ पर Q, यहाँ पर रियल नंबर R, irrational number is IR, okay, natural number is capital N, whole number is capital W, okay। तो ये स्टडी करके आए हो थोड़ा सा। 8th के अंदर आपको ये पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ओके, एंड इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, रियल नंबर आपको ऐसे मिलता है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते जाना।
यस, अब से सब कुछ लिखना है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन मत करना कि भाई ये लिखना है या नहीं लिखना है। CW में सब कुछ लिखना है। अभी ये स्क्रीनशॉट कंप्लीट करो। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। हमें ये चार्ट फॉलो करना है। हमारे यहाँ पर जो नंबर सिस्टम है इसके अंदर हमें इंक्लूड करना है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ओके, एंड रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ये सब इंक्लूड होगा हमारी नंबर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो चार्ट आपको मिल रहा है, यह चार्ट अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर पहले, रियल नंबर का दो पार्ट होता है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इंक्लूडिंग रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल के अंदर दो पार्ट, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर के अंदर होल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर के अंदर जीरो एंड नेचुरल नंबर। फ्रैक्शंस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव। इरेशनल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सबको मिलाओ तो हमें मिलेगा रियल नंबर। डन। हाँ, चार्ट ड्रॉ करना है CW। यहाँ से जितना भी चलेगा वो सब कुछ कॉपी करना है CW में। अब से नहीं बोलूंगा। सुन लिया एक बार। चलो, फर्स्ट वन, नेचुरल नंबर। द नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर। दिस कॉल्ड इज अ नेचुरल नंबर। द नंबर्स 1 2 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and this infinitely, so this called is number is natural number, यानी काउंटिंग नंबर। The collection of all these numbers is the collection of natural numbers. The collection of all these numbers, अब जो भी कलेक्शन कर रहे हो, all these number, this collection is called is a natural number, मतलब वो नेचुरल नंबर है। This is denoted by capital N. इसका सिंबल क्या है? कैपिटल N, सिंबल ऑफ कैपिटल N। दस सेट के फॉर्म में लिखो आप। दिस कॉल्ड इज सेट। हम सेट बनाते ना, 12 का सेट, 15 का सेट, ऐसे 12 डजन का सेट, तो 12 का सेट होता है, ऐसे सेट बनाते हैं। तो जो हमें नंबर यहाँ पर मिल रहा है जो नेचुरल नंबर, उसका सेट, तो सेट ऑलवेज यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, बाद में कोमा, बाद में 2, फिर से कोमा, 3, बाद में कोमा, टू इनफाइनाइटली एंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज्ड। दिस इज सेट फॉर्म। हम इसको क्या कहते हैं? सेट। नेचुरल नंबर का सेट हो गया, तो हम इसको कंसीडर करना चाहते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू सेट इन 1 2 3 टू इनफाइनाइटली मैनी। तो दिस फॉर्म इज सेट फॉर्म। दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल दिस नंबर। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, सो n इज इक्वल टू ब्रैकेट इन 1 2 3, कोमा कंपलसरी है, ओके, सेपरेट करना है नंबर को, एंड कंपलसरी कर्ली ब्रैकेट, ओके। दिस फॉर्म इज सेट फॉर्म। एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, बट देर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। याद रखना है, थियरी बहुत ही काम आएगी, आगे भी स्टडी करके वैसे ही है। इसके अंदर नया कुछ थोड़ा सा है, बाकी सब कुछ 8th के अंदर स्टडी करके आए हो। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, बट नो ग्रेटेस्ट नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी चलता रहता है, तो हमें बड़ा नंबर कोई मिलेगा नहीं। सो दिस नंबर इज इनफाइनाइटली मेनी। So there are infinitely many natural numbers. तो क्या होगा? There are infinitely many rational natural number. So this is no greatest natural number. Smallest natural number is 1, but no greatest
natural number. So because there are infinitely many natural number, तो ये क्या है, infinitely. जो ऐसे भी कहाँ पर लिखा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए. दिस फॉर्म, यहाँ पर ऐसे 8 का सिंबल लगेगा. दिस सिंबल इज इनफाइनाइटली. ये कंसीडर कर रहा है क्या है, इनफाइनाइटली. इनफाइनाइट की साइन ऐसे घुमा कर ऐसे लिखो, इनफाइनाइट की साइन. ऐसे 8 होता है, इसको सुला दो यहाँ पर ऐसे, तो हो जाएगा इनफाइनाइट की साइन. यस, वेरी गुड. तो इनफाइनाइट ही तो है, ये सिंबल इनफाइनाइट का सिंबल है. इनफाइनाइट. चल, इतनी बात समझ में आई. थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं नेचुरल नंबर के अंदर. फॉर नेचुरल नंबर्स, सपोज लेट करते हैं ए एंड बी. सपोज द वन इज ए नेचुरल नंबर एंड सपोज द बी इज अ नेचुरल नंबर. ए इज लेस देन टू बी. चलो, हमें कुछ बोला है कि भाई ए लेस देन बी. यहाँ पर ध्यान देना अच्छी तरह से, तभी समझ में आएगा. हमें लेट किया है ए इज अ नेचुरल नंबर, बी इज अ नेचुरल नंबर, बट कंडीशन ये दी है कि भाई ए छोटा है बी से. तो ए मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ 1 और बी कंसीडर करता हूँ यहाँ पर मैं 3. तो हमें फॉलो करना है रूल को कि ए लेस देन बी. कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी. देयर लाइज बी माइनस ए. हमें क्या करना है, b माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स बिटवीन a एंड b. तो हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर बिटवीन a एंड b. तो a और b के बीच में नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा. चलो, वैल्यू पुट करो. b जहां पर है वहां पर 3 माइनस a की वैल्यू 1 एंड माइनस 1. तो 3 माइनस माइनस प्लस -2. सो 3 minus 2 is 1. और डिफरेंस एक लेते हैं, दूसरा समझते हैं. यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 2. बी की जगह पे यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 5. कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी. तो यहाँ पर हमें करना है b माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है 5 माइनस ए की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1. सो 5. तो 5 माइनस 3 सो इज इक्वल टू 2. मिला नंबर आपको बीच में. यहाँ पर ऑलवेज ए होगा. तो ये फॉर्म आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो. तो दिस इज अ नेचुरल नंबर. कोई क्वेरी हो तो अभी बोल देना. कुछ समझ में नहीं हो तो पहले से ही बोलते जाना. तो इतना कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट ले लो.
डन। तो ये शॉर्ट नोट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपको याद होना चाहिए इतना। चलो नेक्स्ट, होल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर एंड जीरो। क्या करना है हमें? इंक्लूड जीरो। कलेक्शन कितना करना है? नेचुरल नंबर एंड जीरो। नेचुरल नंबर 1 2 3 टू इनफाइनाइट एंड प्लस क्या करना है हमें? जीरो ऐड करना है। मतलब यहां पर हम ऐसा लिखते हैं एन प्लस जीरो इंक्लूड होगा, नेचुरल नंबर प्लस क्या करना है? जीरो। The collection of all the natural numbers and zero is called the collection of whole number। तो हम क्या करते हैं? उसको whole number बोलते हैं। जीरो इंक्लूड इन नेचुरल नंबर, दिस कॉल्ड इज अ whole number। कहाँ पर भी जाओगे, मैं पढ़ाओ, दूसरा टीचर पढ़ाओ, इसका मतलब यही है। 11th में जाओ, 12th में जाओ, कॉलेज में जाओ, कहाँ पर भी जाओ, इसका कॉन्सेप्ट ही है भाई, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड होगा तो होल नंबर ही होगा। तो थियरी सबकी सेम ही होगी, बुक भी सभी सेम की होगी, तो सेम ही होगा ना, होल नंबर होता है। जीरो प्लस इंक्लूड इन नेचुरल नंबर। So natural number and zero called the collection of natural number and denoted by capital W। हम इसको क्या करते हैं? कैपिटल W से कंसीडर करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल W। तो यहां तक हम पहुंचे, N इज बिलोंग्स टू कैपिटल W। इसका मतलब क्या है? इसका जो भी एलिमेंट्स है वो W के अंदर है। समझ में आनी चाहिए साथ में बात ये भी। N belongs to W, belongs to का मतलब all elements in W। ओके, इन जितना भी एलिमेंट्स है वो W के अंदर है। क्यों? तो यहाँ पर देखो, जो A1 2 3, तो ये तो नेचुरल नंबर है, किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है? W के अंदर, मतलब N इज बिलोंग्स टू W। तो N का ऑल एलिमेंट्स कहाँ पर है? होल नंबर के अंदर है। वो बात समझ में आ रही है? सो NW बिलोंग्स टू, यहाँ पर ध्यान देना है। तो हमें इतना सीक्वेंस मिला कि भाई एन किसके अंदर है? डब्ल्यू के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एन दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? एन है। तो एन किसके अंदर इंक्लूड हुआ? डब्ल्यू के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी एन का ऑल एलिमेंट्स डब्ल्यू के अंदर है। सो एन बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू। तो इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर। So this set is W is equal to bracket in 0 1 2 3 to infinitely many। ओके, तो सेट फॉर्म में लिखोगे तो हर वक्त सेट यहाँ पर ऐसे ही होगा। इसमें ओनली फॉर 1 2 3 था, यहाँ पर जीरो ही ऐड कर दो। 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट, दिस सेट इज होल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस ब्रैकेट इन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर विथ जीरो, मतलब n का जो एलिमेंट्स है वो W के अंदर है। सो n बिलोंग्स टू W। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? जीरो। बट देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पर कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं होगा। नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। ओके, याद रखना है सब कुछ। ब्लैंक्स के अंदर, ट्रू फॉल्स के अंदर, 1 मार्क्स के अंदर, एमसीक्यू के अंदर, ये सब इंक्लूड होगा। ऑल थियरी लर्न रखना है आपको, प्रिपरेशन करनी अच्छी तरह से, क्योंकि 1 मार्क्स का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, वैसे होल नंबर भी इनफाइनाइट है। सो इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर्स। फॉर होल नंबर्स ए एंड बी, सबसे सेम तरीका वही हमने ढूंढा था, वैसे ही a लेस देन b, देयर लाइज b माइनस a माइनस 1, होल नंबर्स बिटवीन a एंड b, और सभी सेम रहेगा।
ये दोनों पॉइंट इंक्लूड कर देना। चलो डन। This short note is whole number. Short note of whole number. Short note of natural number. Any question? ये सब कुछ आपको पता ही है पहले से। थोड़ा सा डीप में गया होगा तो नहीं होगा, बट इतना ही है। चलो कंप्लीट। नेक्स्ट वन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। ध्यान देना कितना कलेक्शन करना है, नेचुरल नंबर। अब मैं सिंबल लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए। दिस इज एन, देयर ऑपोजिट, एंड देयर ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब नेगेटिव, एंड जीरो। ये तीन बातें हमें इंक्लूड करना है। जीरो लिखना है, इसका ऑपोजिट नेगेटिव, एंड जीरो। दिस कॉल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर। तो नेचुरल नंबर है, उसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? नेचुरल नंबर इज 1 2 3 टू इनफाइनाइट। तो इसका ऑपोजिट में क्या लिख सकता हूँ? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, एंड दिस इज नेगेटिव इंटीजर। तो ये इसका ऑपोजिट हुआ। 1 का ऑपोजिट -1, 2 का ऑपोजिट -2, 3 -2 इनफाइनाइटली। दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज नेगेटिव इंटीजर, दिस इज नेगेटिव, एंड जीरो। और क्या हमें ऐड करना है? जीरो। तीन बातें ऐड करनी है। क्या करनी है? तो ए क्या बन जाएगा? इंटीजर। ए हो जाएगा इंटीजर। हाँ, दोनों की CW कंपलसरी है। सो यहां पर देखो, ए 1 2 3 है, वो n है। यहाँ जीरो से ए होल नंबर है, और यहां से देखो ये नेगेटिव है। यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो 1 2 3 0, एंड इसके अंदर ऐड कर दो -1 2 3। होल नंबर के अंदर हमें क्या ऐड करना है? नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर के अंदर नेगेटिव इंटीजर ऐड कर दो तो वो बन जाएगा इंटीजर्स। एक बनाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, या आगे और पीछे दो पार्ट कर दो तो भी चलेगा। दो पार्ट में एक बुक को डिवाइड कर दोगे मैथ्स की तो भी चलेगा, अलग से बनाओ तो भी चलेगा, आपको जो भी अच्छी तरह से लगे। बस ओके, ऐसे कर देंगे।
So thus it is denoted by capital Z. हम इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल Z. सिंबल ऑफ इंटीजर इज कैपिटल Z. So thus the set is infinite. जो इधर भी infinite आएगा, इधर भी infinite आएगा. Infinitely negative and positive and zero. Thus the symbol Z become from the German word Zalem. यहाँ पर आएगा Zelen. जर्मन वर्ड है विच मीन्स टू काउंट. इसका मतलब होता है काउंट. जर्मन में जो वर्ड है उसका हमारे पास मतलब होता है टू काउंट. उसके ऊपर से यहाँ पर जेड लगा है. जेड साइन है यहाँ से आई, जेलेन के ऊपर से. जर्मन वर्ड है. द सिंबल Z comes from the German word Zahlen which means to count. इसका मतलब होता है टू काउंट. तो Z यहाँ पर हमें जो मिल रहा है उस वर्ड से सिंबल मिल रहा है, क्योंकि अदरवाइज I होना चाहिए. नेचुरल है तो N है, वोल है तो W है, बट यहाँ पर इंटीजर है तो Z है. Z क्यों है? क्योंकि जर्मन वर्ड Zahlen के ऊपर से सिंबल यूज किया गया है. ओके. There is neither the smallest nor the greatest integer. जो smallest भी नहीं है, greatest भी नहीं है. जो smallest कोई भी नंबर हम नहीं बोल सकते. -1 बोलो तो इसे -2 को लगेगा, -3 छोटा लगेगा. तो ऐसे चलते जाओगे तो कोई छोटा होगा ही नहीं. बड़ा कोई भी नंबर फाइंड करो तो 3, तो वह भी इनफाइनाइट ले. तो हमें यहाँ पर नाइदर द स्मॉलेस्ट एंड नॉर द ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा. नो स्मॉलेस्ट, नो ग्रेटर. ओके. नो स्मॉलेस्ट नंबर, नो ग्रेटेस्ट नंबर. नंबर छोटा भी नहीं मिलेगा, बड़ा भी नहीं मिलेगा. सो नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स. जो यहाँ पर भी इनफाइनाइटली, यहाँ पर भी इनफाइनाइटली. सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स. तो ये भी इनफाइनाइटली है. एंड सो द नो स्मॉलेस्ट एंड नो ग्रेटेस्ट. ओके. सो infinitely many integers. For integers and b a less than b, there lies to between. ये सेम पॉइंट्स रहेगा सभी में. फंडामेंटल भी सेम. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अच्छी तरह से समझ में आया. एक बात मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पर. इसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलेंगे. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव कोई भी नहीं है, ऑल पॉजिटिव एंड जीरो. तो दिस कॉल्ड इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. याद रखना, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं हम इसको. नोट कर लेना. यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर देना. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. दिस इज इंटीजर्स.
डन। So first one natural, second one whole number, third one integers। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो n belongs to w, w belongs to z। जो n का ऑल एलिमेंट्स w के अंदर आ जाएगा और w का ऑल एलिमेंट्स z के अंदर आ जाएगा। जो यहाँ से n मिलेगा, यहाँ पर w मिलेगा। तो एन डब्ल्यू किसके अंदर, जेड के अंदर इंक्लूड हो रहा है, यस। सो एन बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू बिलोंग्स टू जेड। ये सीक्वेंस में आगे ले जा रहा हूँ। आगे हमने क्या किया था, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग होल नंबर एंड होल नंबर इंक्लूडिंग जेड। ओके, तो ये बात भी इसके अंदर ऐड करना है। डन। ए पॉइंट भी इंक्लूड कर देना इसके अंदर। जितना कॉन्सेप्ट मिल रहा है वो सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं हम। ये सब अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। यस, वी हैव टू राइट इन CW। तो हमने एच के अंदर इसके बारे में अच्छी तरह से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, रेशनल नंबर। हमारा टाइटल अभी आया एच का। ये चैप्टर बेटा स्टार्ट हो गया। एथ का बी प्लस है और 9th का बी प्लस है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम इन थियरी। तो हमने जो एथ के अंदर पढ़ा था वहीं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एथ के अंदर जो है वहीं डीप में जो आ रहा है वो 9th के अंदर है। तो रेशनल नंबर के अंदर हमने पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सब कुछ इंक्लूड किया था। यहाँ पर भी चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही है। ओके, सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर पढ़ा। बाद में हमने रेशनल नंबर हमने पूरा काफी अच्छी तरह से एच के अंदर पढ़ के आए हैं। रेशनल नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, इसका ऑल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। कंसीडर अ नंबर इन नंबर लाइन। ओके, और लास्ट में हमने कल लेक्चर में पढ़ा था फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू एनी रेशनल नंबर। ये सब कुछ यहाँ पर सेम टू सेम फंडामेंटल हम यूज कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर यहाँ पर रेशनल नंबर भी आएगा साथ में। तो हमारे साथ में जो रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो सिंपल एंड सोबर, सबसे पहले रेशनल नंबर जो है वो कौन से फॉर्म में लिखते थे, अब हमें ये पता है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P upon Q, P upon Q। So P is numerator and Q is denominator and this called is fractions। हम इसको बोलते थे फ्रैक्शन, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। दिस फॉर्म एक फॉर्म है लिखने का तरीका जिसमें न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड दिस कॉल्ड इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आएगा।
ये सब कुछ हमने पढ़ लिया एट्थ के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस। So the number of the form P upon Q where P and Q are integers, integer मतलब Z, but Q not equal to 0, हमें Q not equal to 0 रखना है, are called rational numbers, यहाँ पर Z कर देना, but Q not equal to 0 साथ में लिख लिया, 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज एनी नंबर, नॉट 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, so Q not equal to 0. This called is a rational number. The numbers of the form P upon Q where P and Q are integers but Q not equal to 0. यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, Q not equal to 0 मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 नहीं रखना है, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है। Are called rational number. The collection of rational number is denoted by Q. वन बाई टू फॉर्म में लिखते, दिस इज रेशनल नंबर, so this form is P upon Q. मैं इसे लिखता 1.5, तो इसको मैं रेशनल फॉर्म में लिखता था 15 upon 10, दिस इज रेशनल नंबर P upon Q. 1.2 यानी 12 upon 10, दिस इज रेशनल नंबर P upon Q. तो डेसिमल फॉर्म में भी पढ़ा है और रेशनल फॉर्म में भी पढ़ा है, ये सब कुछ एच के अंदर आपने पढ़ लिया। 1.5 डेसिमल है, तो इसको कन्वर्ट इन रेशनल नंबर, तो दिस फॉर्म इज P upon Q. The collection of rational number is denoted by Q. A number R, हम लेट कर लेते कोई भी R नंबर, स्मॉल r इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, हम लेट कर लिया कि भाई R क्या है, कोई भी रेशनल नंबर होगा, सपोज द P upon Q फॉर्म, R क्या है, कोई भी रेशनल नंबर है। So R is equal to P upon Q. So this is rational number. If it can be written in form P upon Q, where ये तो याद ही रख लेना भाई, form ये P upon Q where P and Q are integer and Q not equal to 0, ये रेशनल नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट जो लिखा है Q is equal to, कौन से फॉर्म में कंसीडर करते हैं, P अपॉन Q, तो P एंड Q बिलोंग्स टू Z बट Q नॉट इक्वल टू 0, इसका रेशनल फॉर्म है, Q इज इक्वल टू, हम इस फॉर्म में कंसीडर, इसका मतलब क्या है, P एंड Q किसके अंदर है, Z के अंदर हो, Z क्या है, इंटीजर, बट इसके अंदर ये 0 इंक्लूड नहीं करना, इंटीजर है बट इंटीजर के अंदर 0 नहीं लेना, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। So R is P upon Q, this is rational number if it can be written in form P upon Q and where P and Q are integer but Q not equal to 0. स्मॉल r है उसका
एक दूसरा अलग से सिंबल दिया, यहाँ पर आर कहाँ पर भी लिखा है और ऐसे लिख दिया, तो आपको आर को क्या समझना है, वो रेशनल नंबर और नया कुछ नहीं है। आर का जो फॉर्म है वो पी अपॉन क्यू में लिखा है, उसका मतलब वो रेशनल नंबर है। तो ए रेशनल नंबर है तो आर भी क्या बनेगा, यहाँ पर लेट टू बी आर इज लेट किया हमने और एक सिंबल लेट किया कि आर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। कौन से फॉर्म में कंसीडर कर रहा होगा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो दिस इज रेशनल नंबर। तो एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? तो दिस इज शॉर्ट नोट ऑफ, थोड़ा सा ही आगे और कुछ कितने सारे इसमें आएगा पॉइंट्स, ये 3-4 पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और ध्यान दो, यहाँ पर एक मैं बात वो करना चाहता हूँ कि n इज बिलोंग्स टू w, w बिलोंग्स टू z एंड z बिलोंग्स टू q। मैं ऐसे लिख सकता हूँ n के ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड इन होल नंबर, होल के ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड इन द z, z का ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड इन q। तो ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड कर देना। इसका मतलब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 1 2 3 टू इनफाइनाइट है, इस बिलोंग्स टू 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये है, आपको दिखाई दे रहा अच्छी तरह से 1 2 3 इसके अंदर इंक्लूड है, 0 1 2 3। तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट, ए इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। और ए इंक्लूड किसके अंदर होगा, क्यू के अंदर। ये पूरा एन है, यहाँ पर आएगा डब्ल्यू, यहाँ पर यह जेड है, और ये किसके अंदर होगा, रेशनल फॉर्म के अंदर भी होगा इनफाइनेटली -3। तो यहाँ पर मैं -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1/2 0 1 1/2 तो इनफाइनाइटली ये बन जाएगा क्यू। तो ये सभी नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होगा, एन डब्ल्यू जेड एंड क्यू। तो ए सभी एन के एलिमेंट्स जो डब्ल्यू में है, डब्ल्यू का ऑल एलिमेंट्स जेड में है, जेड का ऑल एलिमेंट्स क्यू में है। चलो, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? गिव मी आंसर प्लीज फास्ट। हमने आज क्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर एंड फोर्थ वन हमने स्टार्ट किया रेशनल नंबर। इसका फोर्थ पॉइंट हमने कंप्लीट किया। ओके, और इतने इसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स है और नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड हो जाएगा, आगे चलेंगे हम। ओके, बट यहाँ पर आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए फर्स्ट मैं साइट ओपन कर देता हूँ, फर्स्ट स्लाइड। चलो, टेक स्क्रीनशॉट। ये सभी होमवर्क के अंदर वन टाइम करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्लाइड। चलो, टेक योर स्क्रीनशॉट।
ओके, लिख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सेकंड स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, स्लाइड नंबर 2। होमवर्क बुक में वन टाइम लिखना है, इन होमवर्क बुक वन टाइम टुडे क्लास वर्क ऑल थियरी। चलो नेक्स्ट, वॉल नंबर स्क्रीनशॉट। CW में वन टाइम लिखा होगा तो होमवर्क में वन टाइम लिखना कंपलसरी है। चलो नेक्स्ट, इंटीजर्स। एंड नेक्स्ट, आज का जो होमवर्क है आपका, वन टाइम इन HW बुक टुडे क्लास वर्क। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लेना। वन टाइम होमवर्क में वन टाइम CW एंड ऑल्सो CW। CW तो कंपलसरी है, वन टाइम फिर से होमवर्क में भी करना है विथ प्रिपरेशन। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।